लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत के अंत के विषय में चर्चा करेंगे। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी उत्तराधिकार के संघर्ष में सफल होकर दिल्ली का सुल्तान बना। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था, साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक कहा जाता है। युद्ध मैदान में मरने वाला सल्तनत काल का प्रथम शासक भी इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी के द्वारा तुर्की सुल्तानों के निरंकुश राजतंत्र के सिद्धांत से प्रेरित होकर अपने अफ़गानी अमीरों पर भी कठोर नियंत्रण का प्रयास उसके द्वारा शुरू किया गया। साथ ही साथ कई प्रकार की बाध्यताएं भी उनके ऊपर थोपी गई, जैसे सुल्तान के आने पर अमीरों को हाथ बांधकर खड़े रहना, साथ ही साथ कई प्रकार के शिष्टाचारों का पालन करना, जो कि अफ़गानी अमीरों के लिए सहन करने योग्य नहीं था, क्योंकि अफ़गानी अमीर स्वतंत्रता और समानता की भावना से प्रेरित थे। साथ ही साथ बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी के द्वारा कभी भी अफ़गानी अमीरों का अपमान नहीं किया गया, परंतु इब्राहिम लोदी के द्वारा कई बार इन अमीरों को कठोर दंड भी दिया गया। साथ ही साथ इब्राहिम लोदी इन अमीरों को शंका की दृष्टि से भी देखता था। इब्राहिम लोदी के द्वारा आजम खां, हुमायूं शेरवानी और मियाँ भुआ जैसे अफ़गानी अमीरों को भी कारागार में डाल दिया था, जिस कारण से अन्य अफ़गानी अमीर भी इब्राहिम लोदी को शंका की दृष्टि से देखने लगे थे। साथ ही साथ इब्राहिम लोदी ने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया। जौनपुर, जो कि प्रारंभ में अफ़गानी अमीरों के द्वारा छोटे भाई जलाल खां को दिलवा दिया गया था, उसको तुरंत वापस दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। साथ ही साथ ग्वालियर को जीतकर भी इब्राहिम लोदी के द्वारा दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। इसी प्रकार का प्रयास मेवाड़ राज्य के प्रति भी इब्राहिम लोदी के द्वारा किया गया, और उस समय मेवाड़ का शासक महाराणा संग्राम सिंह या राणा सांगा थे। उनके साथ इब्राहिम लोदी के 2 युद्ध हुए। प्रथम खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में। खातौली वर्तमान में बूंदी जिले में पड़ता है, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजय का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार दूसरा युद्ध हुआ बाड़ी का युद्ध, जो कि धौलपुर में पड़ता है 1518 ईस्वी में, और इस युद्ध में भी इब्राहिम लोदी को पराजय का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से महाराणा सांगा के साथ जो संघर्ष हुआ उसमें इब्राहिम लोदी को अपमान का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार अफ़गानी अमीरों के प्रति संदेह के कारण और अफ़गानी अमीरों ने अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए धीरे धीरे इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाने का प्रयास करना शुरू कर दिया, और इसी प्रयास में पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी के द्वारा काबुल के शासक बाबर को भारत आने का निमंत्रण भेजा गया। इब्राहिम लोदी को अपदस्थ करना, साथ ही साथ अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इन्होंने बाबर को भारत आमंत्रित किया। इनका ऐसा मानना था कि बाबर भारत को लूटकर थोड़े समय बाद वापस चला जाएगा, और इस प्रकार की परिस्थितियों में ये अपना प्रभाव आसानी से बढ़ा सकेंगे। इस प्रकार से बाबर भी भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए मौके की तलाश में था, और ये बहुत ही अच्छा अवसर उसके हाथ लगा। परिणाम स्वरूप उसने भारत के ऊपर आक्रमण किया, और बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की निर्णायक पराजय हुई। युद्ध मैदान में वो लड़ता हुआ मारा गया, और इस प्रकार से लोदी वंश का और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत के इतिहास का भी अंत हो गया 1526 ईस्वी में, और एक नए
राजवंश की भारत में स्थापना हुई, जिसको मुगल राजवंश के नाम से जाना जाता है और जिसका संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत, जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में हुई और 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा जिसका अंत हो गया, लगभग 320 वर्षों तक भारत पर शासन रहा और इस दौरान 5 राजवंशों ने शासन किया, जिसके अंदर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंतिम लोधी वंश के द्वारा जो है शासन किया गया। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक या संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसकी अपन चर्चा कर चुके हैं, और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को माना जाता है। अगर सर्वाधिक समय की बात की जाए तो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश तुगलक वंश था, जिसने लगभग 94 वर्ष तक शासन किया। इसी प्रकार अगर सबसे कम समय तक शासन करने वाले राजवंश की बात की जाए तो वो खिलजी राजवंश था, जिसने लगभग 30 वर्ष तक शासन किया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत से संबंधित मुख्य प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये पूछे जाते हैं, जिनको आसानी से हम तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।